तब चीन ने फैसला किया कि अब वक्त आ चुका है मेरे को अपने सैनिक लक्ष्य को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद से उनकी नजर अरुणाचल प्रदेश पे आनी शुरू हुई। तो भारत के दो चिकन नेक हैं, और इन दोनों चिकन नेक पे दोनों दुश्मन देशों की आंखें हैं। अखनूर पे पाकिस्तान की, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे चीन की। इसी साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन्होंने बयान दिया, जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेंगे। आज भारत के सामने एक टू फ्रंट वॉर या थ्री फ्रंट वॉर या 3.5 फ्रंट वॉर एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके अब बयान सार्वजनिक डोमेन में आने लग गए हैं। क्योंकि ये दोनों देश जानते हैं कि यदि अखनूर के चिकन नेक पे या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चिकन नेक पे कब्जा हो जाता है, तो भारत का एक अहम अंग मुख्य भारत से अलग हो जाएगा। आज की तारीख में भारत के 8 पड़ोसी मुल्क, 8 में से 2 अब निकाल दो, दुश्मन है हमारे, चीन पाकिस्तान, बचे 6। 6 में से सिर्फ एक छोटा भूटान है जो आज भारत के साथ पूरी तरह खड़ा है। बाकी 5 पूरी तरह से चीन के पकड़ में, उसमें से एक बांग्लादेश। तो भारत के दो चिकन नेक हैं, और इन दोनों चिकन नेक पे दोनों दुश्मन देशों की आंखें हैं। अखनूर पे पाकिस्तान की, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे चीन की। क्योंकि ये दोनों देश जानते हैं कि यदि अखनूर के चिकन नेक पे या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चिकन नेक पे कब्जा हो जाता है, तो भारत का एक अहम अंग मुख्य भारत से अलग हो जाएगा। और वहां पे चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, युद्ध में पहुंचाने में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए अगर हम एक थोड़ा इतिहास पढ़ें, जब जब पाकिस्तान ने हम पे हमला किया है, हमेशा उसका जो फोकस रहा है वो रहा है अखनूर का चिकन नेक। तब चीन ने फैसला किया कि अब वक्त आ चुका है मेरे को अपने सैनिक लक्ष्य को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद से उनकी नजर अरुणाचल प्रदेश पे आनी शुरू हुई। अब ये चिकन नेक, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन नेक है, ये क्यों अहम है? क्योंकि ये सिर्फ महज 22 किलोमीटर चौड़ा है। और ये, जैसे मैंने पहले बताया, ये भारत के 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मुख्य भारत के साथ जोड़ता है। अगर इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कब्जा हो जाता है दुश्मन की सेनाओं का, तो एक हिस्सा बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब हमने देखा 2007 में क्या हुआ, जो डोकलाम क्राइसिस के नाम से जानते हैं, जो एक डोकलाम प्लेटू के ऊपर विवाद हुआ। वो भारत ने उसका ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि अगर डोकलाम प्लेटू पे चीन की सेना बैठ जाती, तो उसकी जो नजर थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक बड़ी आसान हो जाती। तो तब तो चीनी सेना पीछे हट गई। लेकिन पिछले साल 5 अगस्त 2024 को, जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा 45 मिनट पे, और उसके बाद से जैसे हमने देखा 1 साल के ऊपर से जो बांग्लादेश भारत विरोधी हर महीने होता गया, ये चीन के लिए खुशखबरी थी। खुशखबरी इसलिए थी कि अब चीन को लगता है कि जब भी युद्ध होगा भारत पे, तो बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे हिस्सा ले ना ले, लेकिन भारत को अब सैनिक तौर पे बांग्लादेश के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑपरेशन प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इस यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन के लिए, चीन की समझ में आसान हो जाता है। बांग्लादेश अब भारत के साथ के अगेंस्ट हो गया। हमने देखा इसी साल मई में बांग्लादेश में जगह है लाल मुनीर हाट, जो कि इस चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पे एक एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ, जो कि चीन पूरा पैसा दे रहा है, और एक पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन एजेंसी उसका कंस्ट्रक्शन कर रही है। अभी 2 महीने पहले बांग्लादेश ने कहा कि हम 20 चीन से J-30 हवाई जहाज खरीदेंगे, लड़ाकू विमान खरीदेंगे। बांग्लादेश को किससे डर है? पिछले साल तक तो भारत के साथ बिल्कुल रिश्ते हमारे तो बहुत अच्छे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी साहब, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। लेकिन चिकन नेक की सुरक्षा को लेके फिलहाल अभी महीने भर के अंदर अंदर जो डेवलपमेंट भारत की तरफ से हुए हैं, जिसमें आईटीबीपी, एसएसबी
सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इतनी सारी हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बीएसएफ तो स्पेशली बॉर्डर्स के लिए है ही, उसके अलावा अदर जो जोड़ी गई हैं, इनका एकदम जुड़ना, और वहां के जो हमारा एयरबेस है हासीमारा और बाग डोगरा, ठीक है, और उसके जो एयर बेसिस हैं, उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है, वहां पे भी इंडियन एयरफोर्स की हलचल देखी जा रही है। तो सवाल ये है कि ये तो ऑलरेडी हम लोग सेफ जोन में थे, अब अचानक से एक महीने के अंदर ऐसी क्या चीजें होनी शुरू हुई हैं जो अब हलचल भारत की तरफ से फिर शुरू हुई है, यानी कि भारत को कहीं इंटेलिजेंस इनपुट है सीमा पार से, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, चाहे चीन की तरफ से हो। यही तीन है मेरे ख्याल से चिकन नेक में। तो सवाल ये है, क्या हम एक महीने पहले तक चिकन नेक को लेके कहीं कमजोर सुरक्षा व्यवस्था में थे, सीमा में, हद में, अब हमने ज्यादा बढ़ाई है? अचानक ये चेंजेस क्यों आने शुरू हुए हैं? संजीव जी, इसी साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया था, टू जी। फ्रंट वॉर भारत पे पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है। यानी जी। कि टू फ्रंट वॉर वास्तविकता है, ये काल्पनिक नहीं है अब। इसी साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेंगी। डेफिनेटली कोई ना कोई सैनिक लक्ष्य है। कई लोग हैं भारत में जो कहते हैं जी, चीन जो इतनी सैनिक तैयारी कर रहा है, शांति के लिए कर रहा है। मैं इस पे एक टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, कोई भी देश जो इतने बड़े पैमाने में सैनिक तैयारी करता है, वो शांति के लिए नहीं करता, उसके सैनिक लक्ष्य होते हैं। आज भारत के सामने एक टू फ्रंट वॉर या थ्री फ्रंट वॉर या 3.5 फ्रंट वॉर एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके अब बयान सार्वजनिक डोमेन में आने लग गए हैं, करेंगे। तो ये जो हम स्लीपर सेल की बात करते हैं, ये जो हम हाफ फ्रंट की बात करते हैं, ये इतिहास में पहले हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बेशक बांग्लादेश डायरेक्ट तौर पे सैनिक हिस्सा ले ना ले, लेकिन जिस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ स्लीपर सेल्स पकड़े जा रहे हैं, ऊपर से हमें दो देशों का युद्ध का खतरा तो है ही है। तो ओवरऑल आज भारत की जो सिचुएशन है, बड़ी चैलेंजिंग है। पाकिस्तान चीन के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं। अब एक नया सरदर्द शुरू हो गया है, बांग्लादेश। आज की तारीख में भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं। 8 में से 2 अब निकाल दो, दुश्मन है हमारे, चीन पाकिस्तान, बचे 6। 6 में से सिर्फ एक छोटा भूटान है जो आज भारत के साथ पूरी तरह खड़ा है। बाकी 5 पूरी तरह से चीन के पकड़ में है, उसमें से एक बांग्लादेश है। तो अगर हम सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये बहुत चैलेंजिंग समय है। मैंने इस पे कई लेख भी लिखे हैं। मैंने ये भी आंकड़ों के साथ एक्सप्लेन किया अपने लेखों में कि 2030 के बाद चीन और पाकिस्तान का भारत पे टू फ्रंट वॉर का हमला होगा। 2030 क्यों है, ये दर्शकों को समझना जरूरी है, क्योंकि चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जिसके लिए वो 2027 में करेगा हमला, और उसके 2-2.5 साल के बाद वो भारत पे, पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वॉर करेगा। ये एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक गेम है। तो मैंने ये भी लेख लिखा कि भारत के पास 5 साल का समय है, जिसे मैंने बोला है द ग्रेट इंडियन लीप। इन 5 साल में जितनी हम अपनी सैनिक आर्थिक तैयारी कर सकते हैं, उतना हम मजबूत रहेंगे। जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने 29 जुलाई 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा है, अपने कमेंट्स दिए हैं कि टू फ्रंट वॉर आधुनिक जमाने में कोई भी नहीं जीता है। और कुछ दिन बाद 7 अगस्त 2023 को उन्होंने द प्रिंट में खुद लेख लिखा है, टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। खैर, तब से लेके अब तक तो बहुत चीजें बदल चुकी हैं। भारतीय सेना ने रुद्रा बटालियन और कई नई ब्रिगेड्स की तैनाती की है। अभी कुछ दिन पहले एक नई हमारी पॉलिसी आई, बूट टू बाइट्स की, जहाँ पे हम पूरी तरह से एआई को अब अपने सैनिक दृष्टिकोण में लाए हैं। तो हमारी प्रिपरेशंस हैं, लेकिन हमें एक चीज याद रखनी होगी, हमारी प्रिपरेशन हो रही है, वहां चीन और पाकिस्तान की भी हो रही है। तो ये 5 साल का समय जब हमें ग्रेट इंडियन लीप करना होगा,
ऐसी चुनौती को फेस करने के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडिसा, एक सवाल आता है, भारत ने इस टाइम नई जो सिनेरियो तैयार हो रही हैं बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीन देशों के बॉर्डर पे तीन नए मिलिट्री बेस, राफेल, ब्राह्मोस, S-400 की तैनाती, चिकन नेक को तो अवैध किला बना दिया है इंडिया ने, और इन फॉरवर्ड बेस पर राफेल, ब्रह्मोस जैसे अत्याधुनिक साजो सामान भी लड़ाई के रख दिए गए हैं सेफ्टी के लिए। क्या ये सफिशिएंट है टू फ्रंट वॉर में जूझने के लिए, देखिए मुकाबले के लिए? देखिए सफिशिएंट तो डेफिनेटली हैं, तभी वहां पे उन्हें तैनात किया गया है। जैसे मैंने पहले बताया, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस भारत के सशस्त्र बल में या खुफिया एजेंसीज में एप्रिसिएशन और असेसमेंट होता है। जहां जहां पे कोई कमी पेशी उसको पूरा करने के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं। जहां पे नई तैनाती करनी है वहां होते हैं। ये पूरा एक रेगुलर प्रक्रिया है। तो ये जो तैनाती है ये बिल्कुल सही स्टेप्स हैं, और आने वाले समय हम देखेंगे और भी तैनाती होगी, क्योंकि जैसे जैसे दुश्मन के खतरों की असेसमेंट होगी वैसे वैसे हमारी एप्रिसिएशन होगी, हमारी नई नई डिप्लॉयमेंट्स होगी। ये कंटिन्यूअस गेम है, ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, पहले भी चलती रही है, अभी भी चल रही है और आने वाले समय में भी होगी। तो ये जो नई नई हमारी डिप्लॉयमेंट्स हो रही है, नए नए हमारी यूनिट्स रेज हो रही है, ये बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि हमारे सामने, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत बड़ी चुनौती 5 साल के बाद दस्तक देगी।